तो हेलो मेरे छात्रों, आपके सुबह के 6 बज चुके पूरा आपका यहाँ पे सुबह आपके 6 बजे आपका मैं रियल पेपर क्लास आपका 8वीं के यहाँ पे विषय आपका विज्ञान का समय आपको 1 घंटा पूर्णांक आपका 50 नंबर का यहाँ पे छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत बेस लाइन का पूरा A to Z आपका यहाँ पे 100% आपका रियल पेपर आपके सुबह 6 बजे आपका लेके आ चुका हूँ। आपको यहाँ पे मात्र 2 से 3 घंटे आपको टाइम दिया जा रहा है। फटाफट देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन रट लो। टोटल इसमें देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले बात करें आपके निर्देश में तो आपको यहाँ पे दिया है आपको सबसे पहले रिक्त स्थान का क्वेश्चन आपको इसी पर करना है और सबसे पहले आपका खंडवा में आपके यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। पूरे पेपर है आपके टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है और आपके 10 के 10 क्वेश्चन के आपको आंसर भी आपको इस वीडियो पर प्रोवाइड करेंगे। एकदम आपको फटाफट देखना है, डाउट नहीं करना है। इसके साथ आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर का भी सोल्यूशन अपलोड कर दिया गया, जल्दी से देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपको डायरेक्टली पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम आपका यहाँ पे रियल पेपर आपका वायरल हो चुका है। ठीक है, देखिए बात करें आपका यहाँ पे निर्देश की तो सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। उपलब्ध रिक्त स्थान के भीतर आपको यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है और रफ कार्य हेतु आपको अलग से कागज का उपयोग करें और आपके वर्तमान वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए इसके आधार पर आपके मूल्यांकन में सुधार के लिए शिक्षकों द्वारा आपका योजना बनाकर कक्षा में आपको समर्थन दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका इसमें आता है आपका खंड आधे की क्वेश्चन आपका दिया है सबसे ठंडा ग्रह किसे कहते हैं आपको बताना है। यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन सबसे ठंडा ग्रह की बात कर रहा है तो आपको यहाँ पे आंसर आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे अरुण आपको कर लेना है। ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन डैश डैश गैस पदार्थों के जलने में आपको सहायक होते हैं तो बात कर रहा है कौन सा गैस आपका पदार्थों के जलने में सहायक होते हैं। आपको यहाँ पे ऑक्सीजन कर देना है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा पृथ्वी सतह से ऊपर जाने वाले वायुदाब क्या होता है। देखिए जब आपका यहाँ पे पृथ्वी के सतह से आप ऊपर जाएंगे तो हमेशा क्या होता है वहां पे आपका वायुदाब आपका यहाँ पे कम होगा। ठीक है, घटता जाएगा, आपको आंसर करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं डैश डैश आपके पदार्थ भंगुर होते हैं तो देखिए आपका जो अधातु होता है, ठीक है, आपका यहाँ पे नॉन मेटल होता है, आपका यहाँ पे ये आपके पदार्थ आपके अधातु होते हैं। वीडियो बिल्कुल आपका रियल है, आपको अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन और इसके बाद आपका खंडवा आता है। खंडवा में आपका यहाँ पे पूछा गया है ओजोन परत का आपका क्या कार्य है। चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर दिखाते हैं। तो आपको यहां पे लिखना है ओजोन परत हमारी पृथ्वी का आपका एक रक्षा कवच है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण जैसे आपके अल्ट्रावायलेट, ठीक है, यूवी किरणें होते हैं उनको अवशोषित करने और उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आपका जिम्मेदार है। और अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ पे खतरनाक प्रभाव से आपको यहाँ पे पृथ्वी की रक्षा करते हैं। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है। चलिए आपको इसका आंसर दिखा देते हैं कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको सेम आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, बिल्कुल आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 दिया गया है क्वेश्चन सूर्य हमें सबसे बड़ा और चमकदार क्यों आपका दिखाई देता है। चलिए आपको यहाँ पे इसके आंसर भी आपको दिखा देते हैं कि सूर्य भाई हमें आपका सबसे बड़ा क्यों है। तो बात की जाए सौरमंडल का आपका केंद्र जो होता है आपका सूर्य होता है और चमकदार क्यों होता है, क्यों आपका यहाँ पे प्रकाश आपका देता है, इसका भी आंसर आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपको इसके आंसर के लिए आपको लिखना पड़ेगा सूर्य क्या होता है, सूर्य से इस तक आपका पहुंचने वाली उष्मा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम होती है, किंतु यह ग्रह शुक्र और कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में आपका अधिक चमकदार दिखाई देता है। और इसका कारण है इसके घने वायुमंडल में आपका अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देना है। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे आपको कर देना है, कुछ आपको यहाँ पे अलग करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर हो गया। इसके बाद चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और बात की जाए सबसे बड़ा क्यों दिखाया जाता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जब सूरज की किरणें ऊपरी परत से होकर गुजरती है तो नीली वेवलेंथ आपका बढ़ जाता है और अवशोषित होने की वजह से पृथ्वी में आपका होने लगता है ब्लूमर कहते हैं। और क्षितिज पर आपका सूर्य का ताप कम होता है जो प्रकाश के नीले और हरे रंग की आपका उष्मा बिखारते हैं और ऐसे में भी बची हुई प्रकाश की नारंगी और लाल रंगी आपको दिखाई देती है। चलिए आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल में आपका कौन कौन सी गैसें आपको बहुतायत में पाई जाती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आपका कौन कौन सी गैसें आपका पाई जाती है। ठीक है, वैसे आपका मेनली बात कहा जाए तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है आपका, नाइट्रोजन होता है आपका 70 आपका 8%, कितना 70 आपका 8% और 20 आपका 1, ऑक्सीजन जो होता है आपका यहाँ पे
21% होता है और इसके साथ आपके अन्य आर्गन भी होते हैं, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। चलिए आपको यहाँ पे लिखित आपको आंसर दिखाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है शुष्क, और देखिए शुष्क वायु में 78% आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, 21% आपका यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 78 आपका यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर रहा है और 21 ऑक्सीजन, और आपका आर्गन 0.93, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। इसके अलावा देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियान, जेनन आदि अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं, और नम वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में यहाँ पे 5 आपका प्रतिशत आपका होती है। ठीक है, शुष्क की बात आपका यहाँ पे हो गया। शुष्क बार आपका देखिए शुष्क आपका वायु की बात कर दी है पूरा आपको, और यदि आपका यहाँ पे नमी हो तो उसमें 5% आपका यहाँ पे क्या होता है, जल वाष्प होता है। आपको आंसर ऐसा ही आपको लिखना है, एक एक क्वेश्चन आपको रट कर जाना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 8वां दिया गया है, वायुमंडल में आपका यहाँ पे हो गया 7वां। 8वां देखिए हीरे के आपको यहाँ पे कोई आपको 2 आपको उपयोग लिखना है। तो जैसे आप जानते हैं पहला आपका होता है आपका आभूषण बनाने में, क्या होता है आपका पहला, तो आपका यहाँ पे आभूषण बनाने में हो जाएगा, आप इसे जानते ही हैं, है ना। और इसके अलावा क्या होता है देखिए आपको बताते हैं। और आपको यहाँ पे दूसरा देखिए, पहला आपका यहाँ पे क्या हो गया, पहला हो गया आपका आभूषण। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट कांच को काटने के लिए, देखिए कांच जो आपको काटते हैं तो कांच को काटने के लिए भी आपका यहाँ पे हीरे का आपका यहाँ पे छुरी बनाया जाता है, उसका जो नुकीला भाग होता है हीरे का बना होता है। साथ में यहाँ पे आपको चट्टानों में छेद करने के लिए आपको यहाँ पे हीरा का आपका उपयोग होता है, किसमें, चट्टानों को आपका यहाँ पे छेद करने के लिए। ठीक है, चट्टानों में छेद के लिए। और इसके अलावा देखिए आपका यहाँ पे थर्मामीटर बनाने में भी आपको होता है। तो मैंने आपको 4 बता दिया, जो आपको याद रहेगा आप उसे याद करके जाइएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन आपका 9वां नंबर, ज्वाला का सबसे अधिक ताप वाला आपका कौन सा क्षेत्र होता है। देखिए अगर बात करें ज्वाला की, ठीक है, तो ज्वाला में कई आपके क्षेत्र होते हैं, उसमें से आपका सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र की बात कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए अब आपको बात करें उत्तर की, तो आपको उत्तर मिल रहा है ज्वाला का सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र कौन सा होता है। आंसर में ज्वाला का सबसे आपका अधिक ताप वाला क्षेत्र आपका पे भारी क्षेत्र होता है, जिसमें आपका पूर्ण दहन होता है। ठीक है, कैसे करना है आपको दिखाते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका ये ज्वाला है, और ज्वाला की बात करें तो आपका सबसे बाहरी आपका क्षेत्र आपका ये होता है, और यही आपका सबसे अधिक ताप होता है। दूसरा आपका यहाँ पे मध्य वाला होता है, तो मध्य वाला आपका यहाँ पे आपका कम होता है, और एक आपका सबसे भीतरी होता है, ये आपका सबसे ठंडा होता है। ठीक है, तो आपका देखिए आपको 3 क्षेत्र होते हैं, भीतरी क्षेत्र दहन नहीं होता है, और मध्य क्षेत्र आंशिक दहन होता है, और बाहरी क्षेत्र में आपका पूर्ण दहन आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, भोर का तारा किसे कहते हैं, आपको इसका आंसर करना है। तो भोर का तारा किसे कहते हैं, पहला आपका यहाँ पे देखिए भोर का तारा, या फिर आपका संध्या का तारा, सांझ का तारा, आपको ये सारे आपको जो है यहाँ पे आपको देखिए शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को आपको यहाँ पे शुक्र ग्रह को भोर का तारा या संध्या तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, संध्या तारा भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। ठीक है, पूरा आंसर। तो देखिए आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको करके जाना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे सोशल साइंस का आपका वीडियो यहाँ पे आपको रियल पेपर का पूरा आपको दे दिया जाएगा। पूरे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको ये पे पूरा वीडियो समझ में आ चुका होगा, और आज के पेपर में आप यहाँ पे 50 में से 50 नंबर लेके आओगे। फटाफट कर लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ये क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली आपको यहाँ पे रियल पेपर आपको यहाँ पे लीक करके आपको दिया जा रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूट्यूब पर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।